चलिए जी, गुड इवनिंग। नया टॉपिक आज हम करने वाले हैं। आज लास्ट क्लास और कल, आज सेकंड लास्ट, कल लास्ट क्लास। अब ये जो टॉपिक कर रहे हैं ना हम, इस टॉपिक का नेम होता है जी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इस टॉपिक का नेम क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हो जाएगा अपने आप ही। इस टॉपिक का नेम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अभी आप लोगों ने ना लिखना नहीं है। पहले आज क्या करने वाले हैं, आज हम अपना फोन रख दो जी सामने, साइलेंट कर दो, टेबल पे रख दो। आपका शुक्रिया। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है, पिछले साल ना ये सिलेबस से कटवा दिया था, डिलीट करवा दिया था सीबीएसई से। इस साल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता, लेकिन हम करेंगे। रीजन क्या है, एमसीक्यू जो क्वेश्चंस आने हैं, तो अब हमारे इस चैप्टर को बड़े दिन लग गए हैं, इस वजह से मैं सिर्फ इसकी एक एक क्लास ले रहा हूँ। वैसे तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को एक हफ्ता लग जाता सारे क्वेश्चन करते हुए, लेकिन अब हम एक एक दो दो करेंगे। लेकिन हमारे रीजन क्या है, हमारे पास टाइम कम है, तो अगली जब रिवीजन करेंगे ना, तो रिवीजन में दोबारा से और प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो अब आप लोगों की ड्यूटी बनती है, दो दो तीन तीन क्वेश्चन आप घर से कर लेना अपने आप, दोनों टॉपिक्स के। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, एक बार आपको ये दिया होता है कि जब आपको न्यू कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती, तो न्यू पार्टनर की कैपिटल आपको फाइंड करनी है। तो जब आपको न्यू कैपिटल पार्टनर की कैपिटल ना क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जब पार्टनर की कैपिटल ना दी हो। हमेशा क्वेश्चन में दिया होता था, हमेशा क्वेश्चन में क्या दिया होता था कि ये इतनी गुडविल लेके आ रहा है और इतनी कैपिटल लेके आ रहा है। अब ये क्वेश्चन है कि ये कह रहे हैं कि कैपिटल दी नहीं होगी, जो इसकी न्यू रेशियो होगी ना, उसके प्रोपोर्शनेट में ना आप कैलकुलेट कर लेना खुद से। मार्केट में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे होता है, तो लेकिन बड़ा आसान काम होता है, कोई मुश्किल काम नहीं होता। अगर आप इसको क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे कि क्वेश्चन में रेसिप्रोकल करना है, ये करना है, वो करना है, तब आपको मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आप सिंपली देखोगे ना, बड़ा आसान है। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। जितनी ओल्ड वालों की कैपिटल होगी, उसी प्रोपोर्शनेट में हम न्यू वाले की भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। सेकंड में कई बार क्या दिया होगा, सेकंड में कई बार क्या दिया होगा, आपको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। ओल्ड पार्टनर्स की, यार वो तो सर आप क्या बात कर रहे हो, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल तो पहले ही क्वेश्चन में गिवन होती है बैलेंस शीट में, क्रेडिटर्स उसके नीचे दिया होता है ना कैपिटल ए बी सी की, तो उसकी कैसे निकालेंगे? ओल्ड पार्टनर्स की न्यू कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म न्यू चलने वाली है ना तीनों की, तो फिर न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग ओल्ड वालों की कैपिटल भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे किसकी कैपिटल कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ, गिवन नहीं होगी, निकाल लेंगे। हाँ, पहले फर्म की निकाल लेंगे, रेसिप्रोकल कुछ करके अभी सिखाऊंगा, उसके हिसाब से उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ये किसके बेसिस पे निकालेंगे? देखना एक बार पढ़ के, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यहां पे न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी। पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको करवा रहा हूं, फर्स्ट वाला, ये वाला, कैलकुलेट द न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अगर न्यू की कैपिटल निकालनी है, अब सोच के बोल लेना, बड़ी आसान चीज पूछ रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। अगर मेरे को न्यू पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी है, क्या क्वेश्चन में गिवन होगी या नहीं? नहीं गिवन होगी, तभी तो कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो इसके लिए हम पहले क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, न्यू बुक के अकॉर्डिंग इलुस्ट्रेशन नंबर 76, न्यू पार्टनर्स कैपिटल नोट गिवन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं एक बार के लिए क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। मेरे को क्वेश्चन कहां से पता चलेगा कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक है? तो वो क्वेश्चन मुझे पता चलेगा जहां पे सी की न्यू कैपिटल गिवन ही नहीं होगी, वरना हर क्वेश्चन में गिवन होती थी। पहली लाइन में क्या दिया हुआ है, ए बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। आगे बैलेंस शीट भी वैसे की वैसे, इसमें भी कुछ नया नहीं है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूं। दे एडमिट सी, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी 3:1, 3/6, 2/6। इसको मैं ऐसे ही तो लिख देता हूं 3:1, है ना। सी ब्रिंग्स द प्रपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो जब ये लाइन दी होगी ना, सी ब्रिंग्स द प्रपोर्शनेट कैपिटल, यानी कि एडजस्टेड कैपिटल लेके आएगा वो। क्या देखना यहां पे, जहां पे मैंने सर्कल किया है या अगली लाइन तक अमाउंट दी हुई है, हाउ मच कैपिटल सी इज ब्रिंगिंग इनटू द बिजनेस, नहीं दिया हुआ, सीधा सीधा लिखा हुआ है प्रपोर्शनेट कैपिटल। प्रपोर्शनेट कैपिटल का मतलब यही होता है एडजस्टमेंट कैपिटल,
कि वो प्रपोर्शनेट में लेके आएगा, जितना उसका हिस्सा है ना, उसका प्रपोर्शन कितना है, उसका प्रपोर्शन है जी ये 1/6, उसी प्रपोर्शन में वो कैपिटल लेके आएगा। कह रहे हैं लेकिन ना आफ्टर, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, ये वाली एडजस्टमेंट आप अपनी कर लेना। एडजस्टमेंट कहाँ पे करते हैं हम, या तो हम करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, कुछ करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कुछ करते हैं बैलेंस शीट में। तो कह रहे हैं रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपना बना लेना। उसके बाद अब देखो आगे क्या दिया हुआ है, सी ब्रिंग्स 10,000 इन कैश इज शेयर ऑफ गुडविल। तो ये गुडविल के पैसे हैं। किसी किसी को भी पता है क्या डाउट होगा, सर अभी तो आपने बोला वो क्या पैसे नहीं लेके आ रहा, वो कैपिटल के नहीं लेके आ रहा, गुडविल के तो लेके आ रहा है। इसको आप बांट दोगे किस रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में, ठीक है। ये ट्रीटमेंट कोई नई नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट आएगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। और क्वेश्चन में न्यू रेशियो दी हुई है। अब कॉपी पे आपको निकालनी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। करो जल्दी से, रफली कॉपी के पीछे बुक पे कर दो, कहीं भी कर दो, रफली बस फास्ट। ओल्ड रेशियो दी हुई है जी हमें क्वेश्चन में 2:1, न्यू दी हुई है 3:1। सैक्रिफाइस निकाल के दिखाओ बस मुझे पहले, फॉर्मूला सैक्रिफाइस का धीरे बोलियो, ये हाईएस्ट है इसका। अच्छा, पहले का 3/18 आ रहा है, यानी कि 1/6। ये आ गया 0। मतलब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो, इस क्वेश्चन में देखा जाए सैक्रिफाइस एक ही बंदे ने किया है। किसने, ए ने। कितना सैक्रिफाइस किया है, और ध्यान से देखोगे सी को हिस्सा भी 1/6 मिला है। मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। कोई समझता है इस वाले हिस्से को कि नहीं समझता। ए बंदा, कशिश को जगाना थोड़ा एक्टिव, हाँ थोड़ा एक्टिव। ए बंदा, नींद आ रही है यार, पंखा बंद करो, एसी बंद करो, अभी देखो नींद खुलेगी गर्मी की वजह से। सर गर्मी लग रही है, इरिटेशन हो रही है। तो ये तरीके होते हैं। हाँ ठीक है चलो, अब इधर देखो यार, इधर ए ने देखना कितना सैक्रिफाइस किया है। किसी का निकला था 1/6, किसी का आंसर आया है। ए ने 1/6 सैक्रिफाइस किया है, बी ने 0 सैक्रिफाइस किया है। तो सी को देखो, जो ए ने छोड़ा है वही सी को मिला है 1/6। इसका मतलब क्वेश्चन ठीक है। तो ये जो 10 के 10,000 रुपए हैं किसको मिलेंगे, ए को। पार्टनर्स कैपिटल में आएंगे, क्या एंट्री बनेगी, एंट्री टोटल, दोनों एंट्रीज फिर से बोलो एक बार। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, बी नहीं आएगा, बी क्यों आएगा, टू एस कैपिटल जिसने सैक्रिफाइस किया। तो ए के क्रेडिट में देखो 10,000 पे आ रहा है, करो जी इसको टिक मारो। आगे प्रोविजन फॉर रिड्यूस बाय 2,000, प्रॉफिट हो गया ये। ओल्ड टाइपराइटर 2600 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, ये भी प्रॉफिट है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं, ये भी आपकी पेटेंट वैल्यू लेस हो गई, मतलब पेटेंट्स खत्म हो गए। भाई साहब थोड़े एक्टिव हो जाओ, स्टूडेंट की तरह बैठो। पेटेंट्स क्या हो गए, वैल्यू लेस, यानी कि पेटेंट्स की वैल्यू सारी खत्म हो गई। तो ये आपका लॉस है, जितने भी होंगे 2 पेटेंट्स। 2% डिस्काउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर हमें 2% पैसा डिस्काउंट दे देंगे, छोड़ देंगे। हमारे लिए हंसने वाली बात है या रोने वाली, हंसने वाली। एक तो मैंने किसी को पैसे देने, उन्हें 2% डिस्काउंट दे दिया, अभी भी रहूं। भाई साहब ये क्रेडिटर ने मेरे को माफ किया है, आपकी फीस 1,000 रुपए में से मैं 50 रुपए छोड़ दूं, आपके लिए हंसने वाली बात है कि रोने वाली, हंसने वाली। ठीक है छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तो मेरे लिए ये क्या है, क्रेडिटर ने मेरे पैसे माफ कर दिए, मतलब कि मेरे लिए प्रॉफिट है। मेरे को लगा जिससे पहले पैसे लेने हैं वो आप उसको 2% माफ कर रहे हैं। नहीं, क्रेडिटर है ना, मेरे को पढ़ना भी पड़ेगा, मेरे को ये थोड़ी 2% डिस्काउंट देखना पड़ेगा। डिस्काउंट हम दे रहे हैं कि हमें मिल रही है, हमें मिल रही है। तो ये हो गई जी प्रॉफिट। तो टोटल आपके पास प्रॉफिट निकल के आ गया 3,000, जिसमें ए को मिला 2,000, बी को मिला 1,000। तो ये लो, ये भी यहाँ पे आ गई, दोनों की कैपिटल यहाँ पे आ गई। क्या क्वेश्चन में रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व कुछ दिया हुआ था, ये रिजर्व फंड है। ये रिजर्व फंड का मतलब होता है जनरल रिजर्व्स,
तो जनरल रिजर्व आपका प्रॉफिट होते हैं, ये भी आपने बांट दिया जी। ठीक है, यहां तक कुछ भी नया नहीं था, सिर्फ एक यहां तक डिफरेंट पॉइंट निकल के आया जी कि अभी तक हमने सी की कैपिटल नहीं लिखी। अब ये टॉपिक क्या कहता है, कहता है पहले ना आपने जो सी की कैपिटल कैलकुलेट करनी है, सी की कैपिटल वो किसके बेसिस पे करनी है, ए और बी के बेसिस पे। और कौन से बेसिस पे, आफ्टर वाले। आफ्टर का मतलब होता है रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल में जो जो एडजस्टमेंट है ना, ये वाली एडजस्टमेंट्स ये जी पहले कर लो। ठीक है, आफ्टर एडजस्टमेंट्स कहां पे सर लिखा हुआ था, एक बार फिर से दिखा देता हूं। ये सी ब्रिंग्स इन प्रपोर्शनेट द कैपिटल आफ्टर 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 द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो मैंने एडजस्टमेंट कर ली, रिवैल्यूएशन बन गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। इन सब का टोटल आया जी 60,000, इसका आया 35,000। डेबिट वाली साइड कुछ नहीं था, तो टू बैलेंस कैरी डाउन आया 60,000 और 35,000। ठीक है जी, फिर इसको हम क्या करते हैं, इसको हम आगे लेके चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत बार किया है ना, जो भी होता है अपोजिट साइड पे लेके चले जाते हैं 60,000 35,000। अब वो मूवमेंट आ गया जब ये दोनों, कौन दोनों, क्या करेंगे, सी को बोलेंगे कि तू बिजनेस में आ रहा है ना, कैपिटल लेके आई हो, कितनी कैपिटल वो कैलकुलेट करेंगे। लोकेश थोड़ा जाग जा मेरे भाई, मेरे दोस्त। तो ए और बी के बेसिस पे निकालनी है। अब देखो जी, ए और बी की न्यू कैपिटल कितनी है, ए एंड बी की न्यू कैपिटल 60,000 प्लस। तो सबसे पहले आपको क्या क्या ऐड करने हैं जी, ए और बी की न्यू कैपिटल। बार बार बोल रहा हूं, पहली चीज आ रही है जहां पे न्यू रेशियो भी काम में आएगी। अभी तक हमेशा ओल्ड रेशियो काम में आती थी या एक टॉपिक पे सैक्रिफाइस, अब पहला ये टॉपिक है जहां पे न्यू रेशियो भी काम आएगी। ए और बी की न्यू कैपिटल कहां से पता चलेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से ये वाली कैपिटल, ये वाली बोल लो, इसी को तो यहां पे लेके आया हूं, किसी को नहीं समझ आती तो वो ये वाली बोल लो, बात तो एक ही है। तो 60 प्लस 35 कितने हो गए, 95,000। अब देखो जी, ए और बी का न्यू शेयर कितने हैं, ए और बी का सिर्फ, ए और बी का न्यू शेयर रेशियो क्या थी, 3:1 ना। तो देखा जाए अगर मैं उनको ऐड कर दूं 3/6 प्लस 2/6 5/6, ये ए और बी की न्यू कैपिटल है, ये ए और बी का न्यू शेयर है 5/6, मतलब कुछ हिस्सा सी के पास होएगा ना। अब सी के पास कितना होगा मेरे को वो कैलकुलेट करने। ये था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 देखना मैंने क्या लिखा है, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। और कौन सी कंबाइंड कैपिटल, ओल्ड वाली कि न्यू वाली, न्यू कैपिटल ऑफ ए एंड बी। सेकंड में न्यू शेयर ऑफ ए एंड बी। तीसरे में आप टोटल कैपिटल निकाल लो। अगर मैं इस शेयर को 95,000 जो दो जनों की कैपिटल है और उनका हिस्सा है 5/6, अगर मैं 95,000 को उल्टा कर दूं ना, 6/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब वो टोटल कैपिटल निकल आएगी बिजनेस की। पॉइंट नंबर 3 में आपको क्या करना है जी, टोटल कैपिटल कैलकुलेट करनी है, किसकी, न्यू बिजनेस की। पहले मैं देखूंगा टोटल कैपिटल कैसे निकालूंगा यार। ए और बी की कैपिटल है 95,000, ए और बी का शेयर है 5/6। अगर मैं इसको 5/6 से मल्टीप्लाई कर दूं वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 5/6 तो ये ऑलरेडी 95,000 के बराबर है, 95,000 5/6 के बराबर है ना। तो इसको ज्यादा वाले से मल्टीप्लाई कर दो, कम वाले से डिवाइड कर दो, मतलब रेसिप्रोकल शेयर बोलते हैं इसको। तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 1,14,000। तो ये जो है पूरे बिजनेस की कैपिटल है। अब इसमें से दो तरह के जादू निकल सकते हैं। चौथा, हमें सी की कैपिटल निकालनी है ना, अल्टीमेटली सीज कैपिटल। तो उसका जैसे आप टोटल गुडविल में से, कई बार याद है 2,20,000 आती थी गुडविल, उसमें से आप 1/6 मल्टीप्लाई करते थे, सी का शेयर ऑफ गुडविल आ जाता था। यहाँ पे टोटल कैपिटल दी हुई है, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, सीज शेयर ऑफ कैपिटल निकल के आ जाएगा। देखो जी कैसे, 1,14,000, सी का शेयर कितना था 1/6, तो ये आपके पास आएगी 14 और 5 19,000। बस निकल गई ये कैपिटल, ये कैलकुलेट करनी है। ये स्क्रीन के सामने है आपके ऊपर, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, 4 स्टेप्स में मैंने बांट दिया। मैं एक और चीज पूछ रहा हूं, अगर मेरे को ये वाला फॉर्मूला नहीं पसंद आया तो मैं सी की कैपिटल कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं। एक और ऑप्शन है, बड़ा सामने स्क्रीन के ऊपर ही है, बहुत मरा हुआ। बस बात खत्म यार, 1,14,000 पूरे बिजनेस की कैपिटल है ना। ए और बी की माइनस कर दो, सी की आ जाएगी। ए और बी की कितनी है, क्वेश्चन में दी हुई है 95,000। तो पॉइंट नंबर 4 का सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या है जी, टोटल बिजनेस की कैपिटल है 1,14,000, उसमें से ए और बी की है 95,000, वो माइनस कर दो, वो भी तो 19,000 आ जाएगा। जो आपको मेथड सही लगे वो फॉलो कर लो। तो अब ये 19,000 जो कैपिटल है वो सी लेके आएगा बिजनेस में। तो यहां पे देखो
बाय बैंक कर दिया। वैसे ये वाला बाय बैंक पता है पुराने जमाने में कहाँ पे दिखता था? वो यहाँ पे दिखता होता था पुराने क्वेश्चंस में, पुराने जमाने में यहाँ दिखता था, अब ये यहाँ पे दिख रहा है। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कितनी? 19,000। फिर से यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन निकाल लो। ए और बी की तो वही की वही आ जाएगी ना, क्योंकि ए और बी की तो न्यू कैपिटल वही है। तो ये सर हम कर क्यों रहे हैं? क्वेश्चन तो खत्म करोगे ना, सी की कैपिटल भी लिखोगे। और जब बैलेंस शीट में लिखेंगे कैपिटल, बताओ बैलेंस शीट जो है मेरी न्यू बन रही है कि पुरानी बन रही है? पुरानी तो क्वेश्चन में दी होती है ना हमेशा। तो न्यू बन रही है तो कैपिटल भी कौन सी आनी चाहिए? न्यू। तो न्यू कैपिटल क्या है? 60,000, 35,000, 19,000, ये तीनों भर दी। बाकी क्वेश्चन सेम है, जैसे कि आपके पास स्टॉक कोई भी रिवैल्यूएशन में एडजस्टमेंट हुई होगी उसको तो प्लस माइनस करना ही है। जैसे प्रोविजन 200 से कम हो गया था ना, वो कर देना, या जो भी आपके पास पॉइंट थे उसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज वाला पॉइंट यही था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यानी कि सर अगर हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला क्वेश्चन ना भी कर पाए बाय चांस, यहां तक समझ लो हमारा क्वेश्चन हो जाता है ये इधर तक, जहां तक हम हमेशा करके चलते हैं। फिर भी तो स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर मिलते रहेंगे ना। क्या रिवैल्यूएशन में कोई चेंज था? नहीं था। पार्टनर्स कैपिटल के यहां तक भी कोई चेंज नहीं था, है ना। वो जो ये वाले हमने कैलकुलेशन के इसके नीचे ही तो आया सिर्फ ये वाला चेंज 19,000। बैलेंस शीट में भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं कैसे निकाली थी हमने सी की कैपिटल। ए और बी की न्यू कैपिटल को ऐड कर दिया। लोकेश जाग जाए यार। ए और बी की न्यू कैपिटल को ऐड कर दिया, ए और बी के न्यू शेयर को ऐड कर दिया, फिर कैपिटल को शेयर से रेसिप्रोकल करके क्या आया था? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल आ गई, सी का शेयर पता है, मल्टीप्लाई कर दो। एक बार के लिए स्टेप बोलना कशिश। क्या? कौन सी? ठीक है, गलत। खत्म आपका आंसर दिया, आप बोलो। कर दिया। उसके बाद जो शेयर आया, नहीं पूछ रहे हो कि बता रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अब मेरे को आगे, हाँ बोलो। लेकिन स्टेप 2 तो खा गए ना। हाँ तो बोलो ना, हाँ वो दो कर, उसको बोलते हैं स्टेप नंबर 2, दोनों को शेयर को ऐड कर दो। अब बोलो थर्ड स्टेप, उसको थर्ड स्टेप बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने स्टेप लिखवाए ना 4, तो मैंने वो 4 स्टेप्स पूछ रहा हूँ। हाँ, उसमें हम लोग टोटल जो उनको किया था न्यू शेयर का, उसका टोटल, और जो उनके कैपिटल का टोटल आया था उन दोनों को, जो शेयर को रेसिप्रोकल करके उनको मल्टीप्लाई करके न्यू क्या आया होगा वो? न्यू फॉर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, और फोर्थ स्टेप सी का, फिर जो आएगा उसको, जो सी का शेयर होगा उससे निकाल दें। वो क्या निकलेगा? सी की कैपिटल। हाँ अब ठीक है, गुरजोत बोलना एक बार जल्दी। स्टेप नंबर 1, न्यू कैपिटल उसकी ए और बी की ऐड करते हैं। ठीक है, कर दी। ऐड कर दिया जो उसकी शेयर हो गया उनको रेसिप्रोकल करके। गलत। स्टेप नंबर 2 सारे खा जाते हैं। अर्श आपकी टर्न। खत्म, एक ही चांस दे रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या? ठीक है, आगे स्टेप 2। स्टेप टू क्यों सारे मिस कर रहे हैं? स्टेप 2 है, पहले स्टेप में किसको ऐड कर रहे हो? कैपिटल को। दूसरे स्टेप में शेयर को ऐड करना है, तीसरे स्टेप में रेसिप्रोकल करना है। आप दूसरे स्टेप में बोली जा रहे हो, मैं बोलो जल्दी। ठीक है, ठीक है, हाँ कह सकते हो स्टेप 1 और स्टेप 2 को रेसिप्रोकल कर दिया। आगे स्टेप 4। उसके बाद जो आ जाएगी, जो सी का कैपिटल होगा उसको उसके शेयर के साथ, नहीं नेक्स्ट स्टेप बोलिए। फोर्थ स्टेप, हाँ जो थर्ड स्टेप में फर्म की कैपिटल आई उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बस अगला क्वेश्चन देखना जल्दी से। बस 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। जगाऊं? जगाऊं? मेरे पास हैं बड़े सारे, 3-4 तरीके तो हैं ही पड़े।
किसकी स्कोर नींद आ रही है? जिसको आ रही है हम बोल दो। पहले तरीका बताओ। तरीका बताता हूँ, पहले फोन रख। तू फोन रखना, चल खड़ा हो जा। हाँ खड़ा तो हो, और 1 मिनट खड़ा हो, और 1 मिनट खड़ा तो हो। नहीं नहीं वो रख दे कॉपीज वगैरह। हाँ एक पैर हवा में कर, खुल गई नींद। तो ऐसे 5-6 और तरीके हैं मेरे पास। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखना 77। मेरे को इसमें बताओ क्या ये एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है या ये सिंपल वाला है जो पहले चला आ रहा था? सिंपल वाला होगा तो ये जो हमने कैलकुलेशन की है लास्ट में 4 वर्किंग नोट्स वो नहीं आएंगे? नहीं तो आएंगे। क्वेश्चन 77 जैन एंड गुप्ता वाला बताओ जी। क्यों? पॉइंट नंबर ए, मिश्रा टू ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ जैन एंड गुप्ता आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ये तो इन्होंने स्टेप ही बता दिया। पिछले क्वेश्चन में तो ये बोला हुआ था ना प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा, यहाँ पे तो इन्होंने स्टेप ही बता दिया। ओ नहीं यार, तू थोड़ा अंग्रेजी पे ध्यान दे। तो पहले भी तो किया था गुडविल, तो एडजस्ट पहले भी की थी 10,000 वाली। पिछले क्वेश्चन में नहीं की थी क्या? एक क्रेडिट में 10,000। मिश्रा टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ जैन एंड गुप्ता। जैन और गुप्ता की टोटल कैपिटल ले लेना, कौन सी वाली? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट में तो गुडविल की भी तो आती है ना, ये तो इन्होंने कंफ्यूजन के लिए लिख दी और तू फंस गया। तो पिछले क्वेश्चन में भी तो यही किया था ना हमने। तो उसके बाद एंट्रीज देखना क्या की है बिल्डिंग की। फिर से बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है, प्रॉफिट है कि लॉस है? बिल्डिंग अंडर वैल्यूड। हर बार बुलवाता हूँ। आगे स्टॉक ओवर वैल्यूड। स्टॉक की अमाउंट निकाल के दिखाओ जी मुझे। स्टॉक लॉस है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। कितनी अमाउंट आएगी कैलकुलेट करो, कोई नहीं निकाल पाएगा। करो जी कॉपी पे कैलकुलेट करो। स्टॉक ये देखो मैं लिख रहा हूँ टू स्टॉक, अमाउंट बताओ मुझे कितना आएगा? 4400। बिल्कुल ही गलत है, आपसे यही उम्मीद थी मेरे को। हाँ चलो आगे बताओ। अगर सीखना चाहते हो तो सॉल्यूशन मत देखना, अगर सीखना है, सीखने की अगर इच्छा रख रहे हो तो। मेरे को स्टॉक की और बिल्डिंग की अमाउंट बताओ कितनी कितनी आएगी। है किसका 20%? लिखा 10% है, तू 20% करी जा रहे हैं। तेरी अंग्रेजी नहीं कमजोर, तेरे अक्षर भी कमजोर है। अफगानी आई नहीं होगी रिकॉर्डिंग में जहां तक उम्मीद है। हाँ जी एक मेरे को बिल्डिंग की अमाउंट निकाल के दिखाओ, एक मेरे को स्टॉक की अमाउंट निकाल के दिखाओ। गलत है ना, गलत है। कैसे? घर पे नहीं होते ना आप, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। घर पे होकर रिवीजन करोगे तब दिक्कत नहीं आएगी। दिया गलत है ये पॉइंट। हिंट दे दो। हिंट उन्होंने ही दिया हुआ है कि ओवर वैल्यूड बाय 10% है, 10% ज्यादा दिखाई हुई है वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू तो फिर 110% होएगी ना। किसी चीज को मैंने 10% एक्स्ट्रा दिखाया हुआ है। 44 तो आप कह रहे हो दिया हुआ है, 4000 आंसर आएगा। ये स्टॉक की बता रहे हो? स्टॉक ओवर वैल्यूड है मतलब कि प्रॉफिट है कि लॉस है? स्टॉक ओवर वैल्यूड है, प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है, क्योंकि है कम, आपने ज्यादा दिखाया हुआ है तो कम करो उसको। टू स्टॉक यार ये 44,000 का दिखाया हुआ है जो 10% ओवर वैल्यूड है, तो मतलब 110% पे दिखाई होगी ना ये वैल्यू।
हमें किसने वैल्यू पे चाहिए होती है, सही वैल्यू तो 100% होती है ना, तो जो चीज सही होती है उसको हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है। पढ़तल है, कितने कम दिखाया हुआ है देख, हाँ हाँ जानबूझ के यार ਵੇਚਤਾ किथे ਵੇਚਦਾ भाई, स्टॉक का मतलब ਹੁੰਦਾ दुकान विच समान पिया है, फिर वेचण की गल कित्थों आ गई यार। स्टॉक का मतलब की होंदा, मेरा समान नहीं विकिया भाई, समान पिया वेच थोड़ी रहा मैं। इधर देखो जी, बातें छोड़ दो जी, स्टॉक का मतलब ही होंदा वेची थोड़ी है, वेचण वाले मैं स्टॉक थोड़ी बोलदा। ये कितना आएगा 4000। नलायकों को अब समझ में आया है कि नहीं आया? जो ओवर वैल्यू किया हुआ है मतलब आप लोगों ने ज्यादा दिखाया हुआ है, तो 10% ज्यादा दिखाया हुआ है, परसेंटेज में बात चल रही है ना, तो यानी कि आपने उसकी वैल्यू 110 दिखाई हुई है, तो करेक्ट परसेंटेज क्या होती है 100 ना, तो आपको 100% पे लेके आना है, तो जब भी आपको 100% पे लेके आना होता है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 100 जितना आपको मतलब एक्चुअल में चाहिए, तो बाकी 4000 पे आपने एक्स्ट्रा दिखाया हुआ है। अब बैलेंस शीट में पता है कितना जाएगा जब लास्ट में बैलेंस शीट बनेगी, 44,000 माइनस 4000, तो 40,000, उसकी एक्चुअल वैल्यू 40,000 है। अब जो आप कह रहे हो ना 10%, अब निकालो 40,000 का 10%, 40,000 का 10% कितना होता है 4,000, तो यानी कि 40,000 प्लस 4,000 पे दिखाया हुआ है, वो 10% 40,000 का होता है। टोटल गलत वैल्यू क्या थी 44,000, उसमें से मैंने 4,000 के इफेक्ट को हटाना है ना, तो ठीक वैल्यू क्या आएगी 40,000। तो जो आपने ओवर स्टॉक किया हुआ है ना ओवर वैल्यू, वो आप इसका 10% करते हो, 10/100, 10/110 नहीं, वो इस चीज का करते हो। अब आपके पास क्वेश्चन में ये चीज दी नहीं हुई थी, इसलिए हमने पहले उसको ठीक किया था। तो 40,000 का 10% कितना होता है 4,000 ना, तो देखो यहाँ पे भी 4000 आया क्योंकि वहां पे 110 से डिवाइड किया था, यहाँ पे 100 से डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि ये ठीक वैल्यू है, जब ठीक वैल्यू है उसके ऊपर तो नॉर्मल परसेंटेज ही लगती है। 44,000 गलत वैल्यू थी इसलिए उसके ऊपर 110 लगाया। मैं किसी चीज को याद नहीं कर सकता, मेरे को जो स्टेटमेंट दी होगी मेरे को उसके अकॉर्डिंग अपना माइंड अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये 40,000 का 10% 4,000, तभी तो ये 44,000 आ गया था, समझ गए? अगर 44 से जानना है आपने तो डिवाइड 110 करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 44,000 गलत वैल्यू है, और अगर सही वैल्यू आपने निकाल ली ये वाला कैलकुलेशन करके 44,000 ये करके उसका 10% निकाला था। अब दूसरा में हम देखते हैं, दूसरा आपको समझ में आ जाएगा। बिल्डिंग अंडर वैल्यू करके दिखाई हुई है 25,000, बिल्डिंग की वैल्यू होनी चाहिए थी ज्यादा, आपने कम दिखाई हुई है, तो वो 75 के बराबर दिखाई हुई है। बिल्डिंग कहाँ पे है 75, अंडर वैल्यूड बाय 25%, सही वैल्यू क्या होती है 100%, 25% आपने कम दिखाई हुई है तो 75 पे दिखाई होगी ना। नहीं नहीं नहीं, 100 × 100 करना है हमेशा, सही वैल्यू तो 100 होती है ना, तो डिवाइड कर दो 75 से 1,00,000, तो इसकी 1,00,000 जो है वो सही वैल्यू है। आपने कितने में दिखाई हुई है जी 75 में, तो 25,000 का प्रॉफिट है तो इधर 25,000 दिखा दो, ये 1,00,000 एक्चुअल वैल्यू निकलती है। अब 1,00,000 का 25% निकालोगे ना ठीक वैल्यू का, वो 25,000 ही आएगा। मल्टीप्लाई हमेशा 100 से, वो पूरी एसेट की वैल्यू आ जाएगी। अब 100% होता है हर चीज अपने में। अब सोच के देखो, मेरा टॉपिक चल रहा है जी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मेरे को कहाँ आना पड़ रहा है रीवैल्यूएशन, तो अब देख लो जी ये किसकी दया है, मेरी तो नहीं है, ऑलरेडी टॉपिक किए हुए हैं ना, ऑलरेडी टॉपिक किए हुए हैं। अब आगे देखो जी, रीवैल्यूएशन अब अपने आप करना, बाकी मैं नहीं करा रहा। पार्टनर्स कैपिटल में भी इजी है, रिजर्व क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब मेरे को इस क्वेश्चन में न्यू कैपिटल निकाल के दिखाओ, ये है आपके सामने स्टेटमेंट, सारे अपनी बुक्स बंद कर दो। ये दी हुई है आपके पास स्टेटमेंट ए बी और सी की, जैन गुप्ता और मिश्रा की। मैं सी का शेयर बता देता हूँ आपको। अच्छा, न्यू रेशियो मेरे को क्वेश्चन में बतानी पड़ेगी आपको। थोड़ा आसान कर देता हूँ आप लोगों के लिए मैं। बुक्स बंद कर दी हैं सबने?
क्वेश्चन नंबर कौन सा है? मैं बता रहा हूँ, सारा बता रहा हूँ। ए और बी की न्यू कैपिटल दिख रही है आपको? न्यू शेयर है 3/4, दोनों का कंबाइंड। ये क्वेश्चन पिछले की तरह थोड़ा सा डिफरेंट है। ए और बी का 3/4 है और सी का कितना होगा? 1/4। ठीक है, इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपसे सेम नहीं होगा, ये लाइन पढ़नी पड़ेगी दोबारा से, स्क्रीन पे दोबारा से ये लाइन पढ़ो। एडजस्टमेंट कैसे निकालनी है? एडजस्टमेंट अलग अलग आ सकती है। मिश्रा टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ जैन एंड गुप्ता। हिंट दे दिया मैंने आपको। पिछले वाले चारों स्टेप नहीं लगेंगे, स्टेप नंबर 3 चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 1, 2 और 4 स्टेप सेम है, स्टेप नंबर 3 चेंज है। ये लाइन पढ़ लो स्क्रीन पे। मिश्रा की कैपिटल कैसे निकालनी है ये दिया हुआ है। उसका 1/4 कर देना है, रेसिप्रोकल की जरूरत ही नहीं है। लाइन पढ़ो। कह रहे हैं मिश्रा की जो कैपिटल है वो 1/4 है। किसके 1/4? टोटल कैपिटल ऑफ जैन एंड गुप्ता। पिछली बार हमने क्या किया था? जैन गुप्ता की कैपिटल को ऐड करके रेसिप्रोकल किया था ना, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आई थी, उसका 1/6 निकाला था ना। यहाँ पे चेंज है, उन्होंने बोला जो दोनों की कैपिटल है सीधा उसी का 1/4, यानी कि यहाँ पे स्टेप 3 मिसिंग। ये देखो, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करके बताना क्या आ रहा है। नहीं नहीं, इन दोनों को, अब ये कह रहे हैं इन दोनों का 1/4, बस बात खत्म। तो इसका कर दो 1/4, 40 देख लेते हैं आंसर, ये दिया हुआ है। ठीक है, समझ गए? तो एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन अगर तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल दिया होगा तब वो रेसिप्रोकल कर लेना, नहीं तो सीधा दोनों को ऐड करके आंसर खत्म।